इकबाल तोमर पर एक्शन हुआ। सहारनपुर में 2 पूर्व एमएलसी के घर पर 2 बुलडोजर चले तो हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद के घर पर अवैध निर्माण को गिरवा दिया। सहारनपुर में बुलडोजर का एक्शन। बीएसपी के पूर्व एमएलसी की कोठियां ध्वस्त। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन जारी है। बुलडोजर चलता ही जा रहा है। किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद के अवैध घर को बुलडोजर ने सोमवार और मंगलवार में तोड़कर ध्वस्त कर दिया। ये आलीशान बिल्डिंग धीरे धीरे मलबे में तब्दील होती जा रही है। किस प्रकार से ये पॉकलाइन मशीन अपना काम कर रही है और हाजी इकबाल और महमूद की इन संपत्तियों पर इस बुलडोजर जो नगर सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार से यह ऊपर लैंडर जो दूसरी मंजिल का लैंडर है उसको तोड़ने का काम कर रही है और धीरे धीरे ये लैंडर नीचे आ रहा है। शुरू में बुलडोजर से घर गिराने की कोशिश हुई। जब बुलडोजर से काम नहीं चला तो विकास प्राधिकरण को बड़ी पोकलेन मशीन मंगवानी पड़ी। पोकलेन मशीन को भी 500 वर्ग गज में बनी 2 मंजिला आलीशान कोठी को ध्वस्त करने में 11 घंटे से ज्यादा का समय लगा। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद से हाजी इकबाल फरार है, जिसके बाद प्रशासन ने उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। सहारनपुर में न्यू भगत सिंह कॉलोनी में बीएसपी के पूर्व एमएलसी महमूद अली की कोठी थी। खनन माफिया हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली की कोठियों को प्रशासन ने ध्वस्त करने की कार्रवाई की। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक दोनों भाइयों की 3 कोठियों में से 2 कोठी स्वीकृत नक्शे से अधिक अवैध रूप से निर्माण कराया गया था। नोटिस देने के बाद सोमवार सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने तीनों कोठियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। सोमवार को प्राधिकरण के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे। जेसीबी से महमूद अली की कोठी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी ऊंचाई तक जेसीबी नहीं पहुंचने की वजह से ध्वस्तीकरण में परेशानी आ रही थी। ऐसे में दोपहर 3 बजे ही प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण को बीच में छोड़कर लौट गई और फिर पोकलेन मशीन लेकर आई और मंगलवार को तेजी से कोठियों को गिरा दिया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने हाजी इकबाल की 2 कोठियों का वो हिस्सा ध्वस्त किया जो मानचित्र से अधिक बना था। अधिकारियों ने यहाँ का सामान निकालकर हाजी इकबाल के दफ्तर में रखवा दिया और उस दफ्तर को भी सील कर दिया, जबकि महमूद अली की पूरी कोठी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ये महमूद अली की ही कोठियां हैं जिसे ध्वस्त किया गया और ये माफिया हाजी इकबाल की कोठी है जिसका वही हिस्सा गिराया गया जो अवैध रूप से बनाया गया था। यानी सरकार ने सिर्फ अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई की। सहारनपुर की न्यू भगत सिंह कॉलोनी में स्थित हाजी इकबाल के यह मकान उनके साम्राज्य की गवाही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यह एक मकान है जो उसको सील कर दिया गया है नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा, और आप दरवाजे पर लगी हुई सील देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके बगल में मकान या तो हाजी इकबाल के नाम से हैं या उनके भाई महमूद के नाम से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मकान का अगला हिस्सा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो पीछे लेके चले और उसके पिछला हिस्से में ये 2 साइड का मकान है। जैसे किस प्रकार से बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं आपको ये मकान का पिछला हिस्सा भी दिखाना चाहूँगा। यह पिछला हिस्सा भी नस्ताबूद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई मैं आपको ये हाजी इकबाल के पिछले हिस्से में ये उनकी एक लग्जरी
लैंड क्रूजर गाड़ी है जो प्राडो के नाम से बाज़ार में आती है, काफ़ी महंगी ये लग्जरी गाड़ी है, ये यहाँ पर खड़ी है और मकान को अंदर से सील कर दिया गया है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है हाजी इकबाल के ऊपर, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार उनकी संपत्तियों पर लगातार उनको सीज किया जा रहा है, सीज की कार्रवाई लगातार चल रही है। ईडी ने भी उनके 1097 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया हुआ है। काली के बाद शिव पार्वती का अपमान, विवादों की डायरेक्टर नहीं आ रही बाज, सनातन धर्म का बार बार कर रही अपमान, कला की आजादी के नाम पर कर रही मनमानी, देवी देवताओं के विवादित फोटो पर घमासान, फेमस होने के लिए धार्मिक अपमान का हथकंडा, सनातन धर्म के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश तो नहीं, देवी देवताओं के अपमान का वामपंथी प्लान। फिल्म काली के विवादित पोस्टर से सुर्खियों में आई डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई ने एक और विवादित फोटो ट्वीट किया है जिसमें शिव पार्वती का अपमान किया गया है। इस फोटो के साथ ही उन्होंने बीजेपी और हिंदुत्व को लेकर भी निशाना साधा, जिसके बाद घमासान और तेज हो गया। पहले काली का पोस्टर और अब शिव पार्वती का विवादित फोटो। हिंदू देवी देवताओं का बार बार अपमान करने वाला ये फोटो लीना मणिमेकलाई अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रही हैं। काली के विवादित पोस्टर के बाद अब शिव पार्वती का फोटो शेयर किया है, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। अब इसको फिल्म मेकर कर रही है, ये धर्म ब्रेकर है और ऐसी नराधम शक्तियां जो नक्सलवाद और वामपंथ से ओतप्रोत शक्तियां हैं, ये हमेशा विदेशों में बैठकर कभी ये खालिस्तान का नारा दे देती हैं, कभी देश को विभाजन करने के लिए एक धर्म को दूसरे के धर्म से लड़ाने की बात करती हैं। इनको पता नहीं है मां काली भी संहारक हैं आसुरी प्रवृत्तियों की, और भगवान शंकर भोले बाबा जरूर कहते हैं, लेकिन भोले बाबा की जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो ऐसी शक्तियों का अंत होता है। दरअसल लीना मणिमेकलाई ने ट्विटर पर इस फोटो को डालते हुए बीजेपी और हिंदुत्व पर भी निशाना साधा है। लीना ने ट्वीट किया है, बीजेपी के ट्रोल आर्मी को पता नहीं कि लोक कला थिएटर के कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे चिल करते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये ग्रामीण भारत के रोजमर्रा से है, जिसे ये संघ परिवार अपनी नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहते हैं। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। काली के पोस्टर विवाद के बाद लीना लगातार हिंदू धर्म के अपमान से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और उसे अपनी कला की आजादी बता रही है, क्योंकि एक ट्वीट में लीना ने कहा है कि ये ट्रोलर्स मेरी कला की आजादी के पीछे हैं। मैं इस नासमझ राइट विंग भीड़ माफिया के डर से अपनी आजादी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं इसे रखूंगी चाहे जो हो जाए। यानी लीना हिंदू देवी देवताओं का अपमान अपनी कला की आजादी मान रही है। सवाल ये है कि कलाकार को किसी धर्म के अपमान की आजादी किसने दी? हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, आप डायरेक्टर हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप एक्टर हो, कोई भी हो, आप हर धर्मों का अगर आदर नहीं कर सकते तो कम से कम निरादर करना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आप सबका आदर करें। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारी आस्था से परहेज है और हमारी आस्था में आपको आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, पर निरादर मत कीजिए, आहत मत कीजिए भावनाओं को। तो ये जो भी डायरेक्टर हैं, इनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये गलत है, आप इस तरह की चीजें मत करिए। सनातन धर्म के इस तरह अपमान पर पूरे देश में साधु संतों में गुस्सा है। मथुरा में साधु संतों ने पुलिस को लीना मणिमेकलाई और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत दी है और भारत सरकार से
सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसमें हमारे जो देवी देवता हैं उनके ऊपर उनका जो अपमानजनक चित्र सोशल मीडिया पर डाला गया है, मां काली को सिगरेट पीते हुए जो दर्शाया गया है एक निर्मात्री के द्वारा, उसका हम सब हिंदू समाज घोर निंदा करते हैं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि ये स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ये डायरेक्टर लीना द्वारा हमारे सनातन धर्म को बर्बाद किया जा रहा है। पोस्टर में जो काली माता का जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसमें काली माता को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया है। ये सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस तरह के जो डायरेक्टर हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, उस धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिल्म मेकर की इस हरकत से हिंदुओं में गुस्सा है। सवाल यह है कि फेमस होने या फिर फिल्म हिट कराने के लिए कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है, या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है जिसे हवा देने की ये कोशिश भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।